2018 में समाजवादी पार्टी से जब रिश्ते रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के बिगड़े तो उन्होंने अपनी खुद की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक बना ली। इसके बाद वो 19 के चुनाव में फिर 22 के चुनाव में लड़ते हुए नजर आए। कुंडा से एक बार फिर से उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की और अपने प्रभाव वाली बाबागंज सीट पर भी अपने प्रत्याशी को जीत दिलवा दी। लेकिन अब 2024 लोकसभा चुनाव में रघुराज प्रताप सिंह के प्रभाव वाली जो सीटें हैं उस पर पेच फंसा तो राजा भैया ने ऐसा फैसला लिया कि सब चौंक गए। जी हां, आपको बता दें कि कौशाम्बी और प्रतापगढ़ सीट पर राजा भैया का अच्छा खासा दबदबा है। ऐसे में जब अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी तो उम्मीद की जा रही थी कि वो बीजेपी को समर्थन दे देंगे, लेकिन राजा भैया ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने कह दिया अपने समर्थकों से कि आप जिसे चाहें उसे वोट करें, आप स्वतंत्र हैं। इसके बाद उनके समर्थकों ने समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादा रुख किया। लेकिन अब इसी बीच राजा भैया का एक बड़ा बयान आया है और उन्होंने कह दिया है कि मैंने भले ही किसी का समर्थन ना किया हो, लेकिन 4 जून को नरेंद्र मोदी फिर से एक बार सरकार बनाने जा रहे हैं। जी हां, राजा भैया का ये बयान ऐसे समय में आया है जब 7वें और आखिरी चरण का मतदान होना है और पूर्वांचल की भी कई सीटों पर मतदान होगा। ऐसे में राजा भैया का ये बयान कई तरीके से खास हो जाता है क्योंकि अब उनके इस बयान को समर्थक बीजेपी से जोड़ कर देखेंगे और इससे चुनाव भी पलट सकता है पूर्वांचल का। आपको बता दें कि राजा भैया ने बयान देते हुए कहा है, हमने लोकसभा में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, ना ही किसी पार्टी को समर्थन दिया है, अपने कार्यकर्ताओं को फ्री छोड़ दिया है, सब अपने मन से मतदान कर रहे हैं। हम देश में नहीं घूम रहे हैं, लेकिन मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं। तो राजा भैया का ये बयान रहा जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने भले ही किसी को समर्थन ना दिया हो, लेकिन 4 जून को नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और बीजेपी की सरकार बनेगी। गौरतलब है कि यूपी की 13 सीटों पर आखिरी चरण में चुनाव हैं। आपको जानकारी देते चलें कि लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की यूपी की 13 सीटें वो हैं जिसमें घोसी, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज शामिल हैं। 2019 के चुनाव में इनमें से केवल 2 सीटों पर घोसी और गाजीपुर पर बीजेपी नहीं जीत पाई थी, लेकिन अब की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर भी खूब प्रचार कर रहे हैं। वहीं 25 मई को राजा भैया के प्रभाव वाली दोनों सीटों पर चुनाव हुआ था जिसमें कौशाम्बी और प्रतापगढ़ थी, लेकिन पूर्वांचल के और कई सीटों पर राजा भैया का अच्छा खासा दबदबा है। ऐसे में उनका बयान 7वें चरण से पहले आया है, तो इससे आने वाले वक्त में उनके समर्थक बड़ा फैसला 1 तारीख को ले सकते हैं। बहरहाल कुछ दिन पहले राजा भैया ने बेंती में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा था कि आप जिसे चाहें उसे अपना वोट दें, वो सुनिए। और राजा भैया का ताजा बयान कि 4 जून को नरेंद्र मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मनन करने के बाद अभी जो निर्णय हुआ है कि इस लोकसभा चुनाव में जिनको जहां मतदान करना हो, आशीर्वाद देना हो, वो दें। ऐसा क्या आगे की रणनीति रखा इस चुनाव में? नहीं, सस्पेंस जैसी कोई बात नहीं थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनसत्ता दल का कोई भी प्रत्याशी इस संसदीय चुनाव में कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में नहीं लड़ रहा। हमने वो कारण भी रखा आप लोगों के सामने और बराबर पूरे क्षेत्र से समर्थकों का, मतदाताओं का, शुभचिंतकों का, कार्यकर्ताओं का फोन और संपर्क करके ये प्रश्न उनके बराबर हमसे पूछे जा रहे थे कि करना क्या है इस चुनाव में। तो सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहां करते हैं। भाजपा संजीव बलियान भी आए थे और सपा कैंडिडेट दोनों प्रत्याशियों से सर आपने मुलाकात किया कौशाम्बी से? जहां तक संजीव जी की बात है, वो हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, उनसे हमारा राजनीतिक संबंध नहीं है और प्रत्याशी दोनों आए थे और जो बात हम आपसे कह रहे हैं उनसे भी हमने यही कहा कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि हम लोग क्या करेंगे। सर इस साल के चुनाव हुए जिसमें 2 विधानसभा हम लोग जीते, लेकिन 3 में हमको सफलता नहीं मिली। तो इस बार यह था कि यदि गठबंधन होता है तो देखा जाएगा, गठबंधन नहीं हुआ
तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं उतारा जाए। सर एक सवाल और आखिरी, बताइए। क्या इस निर्णय से ऐसा माना जाए कि अखिलेश यादव की तरफ आप झुकाव थोड़ा बहुत हो रहा है? आप पूरी सभा में रहे, आप हमारे वक्तव्य को बहुत ध्यान से आप सभी पत्रकार भाइयों ने सुना। क्या आपको हमारे किसी वाक्य से किसी भी तरफ, हम किसी एक व्यक्ति एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो बंद कमरे में बोलते हैं वही मंच से बोलते हैं। आप हमसे बंद कमरे में भी पूछेंगे तो हम वही चीज कहेंगे जो हमने मंच से कही। जिनकी जहां इच्छा हो वो वहां मतदान।